हे गाइस हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज किसका 28 एंड 27 ऑफ अगस्त 2022 का लेटेस्ट करंट अफेयर्स। वीडियो को ध्यान से रोजाना सुना करें, कोई सेशन वेस्ट मत किया करें। देख लें आप 26 के वीडियो का क्या हाल है। अभी तक ना व्यूज़ है ना ही कोई लाइक है। मेरी मेहनत को प्लीज़ वेस्ट मत करें। हर सेशन को ध्यान से कंप्लीट सुना करें और जहाँ जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होते हैं ज़रूर 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 शेयर कर दिया करें और लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है साहित्य अकादमी युवा। चलिए पहले आप सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन लेना था, कोई बात नहीं। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो एक लेखक हैं भगवंत अनमोल, इनको साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको पता है साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार भी वितरित होना शुरू हो गए हैं। इनके बारे में खुद भी पढ़ लीजिएगा, वैसे मैं भी बताऊंगी आपको, ठीक है। और चलिए क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में अभी किस किस स्मारक को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की घोषणा की गई है? तो ये कुतुब मीनार के पास है, नई दिल्ली में। कौन सा? अनंग ताल दिल्ली में है ये, तो इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की घोषणा की गई है। अनंग तोमर जो दिल्ली के संस्थापक हैं, उन्हीं की निशानी है अनंग ताल। कुतुब मीनार के पास पड़ता है। इसको नेशनल हेरिटेज का दर्जा यानी घोषणा करने की, नेशनल हेरिटेज घोषित करने की घोषणा कर दी गई है। आपको पता है विश्व गुजराती भाषा दिवस, वर्ल्ड गुजराती लैंग्वेज डे या वर्ल्ड डे फॉर गुजराती लैंग्वेज, ये 26 अगस्त को मनाया गया था और अभी मनाया गया है। अब 24 अगस्त को मनाया गया था। कब मनाया गया था? 24 अगस्त को, लेकिन 26 अगस्त में मनाया गया है क्या? इंटरनेशनल डॉग्स डे, अंतर्राष्ट्रीय डॉग दिवस। तो ये डॉग्स के महत्व आपको मालूम है। जितनी भी जांच एजेंसी है आर्मी वगैरह, जहाँ बहुत सारे जो अपने डिफेंस के लिए हैं, तो वो लोग कुत्तों का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो स्मेल कैपेसिटी है, यानी सूंघने की जो क्षमता है, एबिलिटी ही कहें, कैपेसिटी तो वो तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन एबिलिटी कहें, स्मेलिंग एबिलिटी जो है इनकी, वो ह्यूमन बींग से 40 रेशियो 40 कर लेंगे, यानी ये 40% इंक्रीमेंट कर लेंगे, यानी हिंदी में कहेंगे 40 गुना ज़्यादा है। क्या कहेंगे? 40 गुना। तो 40 मल्टीप्लाई कर लोगे ना, इसको ह्यूमन बींग की जो स्मेल कैपेसिटी है उससे उससे 40 बार मल्टीप्लाई कर लोगे, इतनी ज़्यादा है डॉग की स्मेलिंग एबिलिटी जो है। तो ये अभी 26 अगस्त को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय डॉग दिवस। तो ये आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सुने। तो देखिए एक चीज़ बता देती हूँ, क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। आई क्वेश्चन है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने किसे अपना निदेशक नियुक्त किया है? तो अभी ए, क्या नाम है इनका? RV सुब्रमण्य, हाँ RV सुब्रमण्यम को। किसको? RV सुब्रमण्यम अभी IMF के निदेशक नियुक्त हुए हैं। 1945 में स्थापना हुई, वॉशिंगटन DC में हेडक्वार्टर है और क्रिस्टलिना जॉर्जिया पर ये इसकी CEO है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अभी, क्वेश्चन क्या है? हाल ही में भी SR गोपालन और गोपाल जैन को किसने कार्यकारी किस बैंक ने कार्यकारी निदेशक यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है? तो RBL बैंक ने। जी हाँ, RBL बैंक ने कार्यकारी निदेशक SR गोपालन और गोपाल जैन को नियुक्त किया है। वैसे इसके कौन है CEO? R सुब्रमण्यम। कौन है? तो RB और R में आपको कन्फ्यूज हो सकता है। R सुब्रमण्यम जो है वो RBL के हैं और RB जो है वो किसके? वो IMF के भी अपॉइंट हुए हैं। आपको बता रही थी बाल साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार के बारे में। तो अभी साहित्य अकादमी ने बाल पुरस्कार की शुरुआत कर दी है, तो ये क्षमा शर्मा को मिला है। किसको? क्षमा शर्मा। और अभी साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसको मिला है? ये मैंने अभी बताया है। अच्छा ये सॉरी, ये गलती हो गई। अच्छा ठीक है, उनका नाम तो याद रखिएगा, क्षमा शर्मा। इनको बता दिया मैंने, R सुब्रमण्यम RBL के CEO, लेकिन जो IMF के निदेशक है उनको RB बोल दिया, जबकि KB सुब्रमण्यम है। कौन अपॉइंट हुए डायरेक्टर? तो KB सुब्रमण्यम। तो R सुब्रमण्यम RBL बैंक के, R से R याद रखना, और KB वो IMF के अपॉइंट हुए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही मुख्यमंत्री सूक्ष्म वित्त योजना भी किसने शुरू और कहाँ शुरू की है? तो अभी नागालैंड की कैपिटल कोहिमा में हमारी वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमन जी ने शुरू की है मुख्यमंत्री सूक्ष्म वित्त योजना। सूक्ष्म यानी माइक्रो, वित्त योजना माइक्रो फाइनेंस योजना, ठीक है। तो जगदीश मुखी इसके गवर्नर है, नेफ्यू चीफ मिनिस्टर हैं, याद रखना। यहीं पे मनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल, पक्के पाका हॉर्नबिल का, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अभी एक स्थान को इत्र पर्यटन के रूप में घोषित कर दिया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने कन्नौज को विशेष इत्र यानी विशेषता दे दी, विशेष इत्र पर्यटन क्या घोषित कर दिया? इत्र पर्यटन घोषित कर दिया है। उत्तर प्रदेश के मैंने बहुत से फैक्ट्स बताए आपको, बहुत सारे, ठीक है, मुझे बताने की ज़रूरत तो नहीं है। चलो, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल, लखनऊ कैपिटल। लखनऊ में भी मैंने एक और चीज़ बताई थी आपको, याद आ रहा हो, कल परसों की बात है कुछ। गोमती नदी के तट पर है अमनगढ़, नवाबगंज नेशनल पार्क है, चंद्रप्रभा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। राजकीय पुष्प पलाश वृक्ष अशोका बारहसिंगा पशु और सारस पक्षी है, ठीक है। पंचामृत योजना ये शुरू हुई थी, पंचामृत, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी 1 लाख डेवलपर्स के लिए किसने एक स्पेशल प्रोग्राम शुरू किया है? तो गूगल ने। जो साइबर सुरक्षा से रिलेटेड लोग हैं और जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में लोग हैं, उन्हीं के लिए एक विशेष स्पेशल 1 लाख लोगों के लिए डेवलपर प्रोग्राम, कौन सा? डेवलपर्स प्रोग्राम शुरू किया है गूगल ने। सुंदर पिचाई इसके CEO है, कैलिफोर्निया में हेडक्वार्टर है, ठीक है। क्वेश्चन है, भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग, यानी संयुक्त तो पता ही है आपको, नदी आयोग ये भी पता ही है, ठीक है, की बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में। संयुक्त नदी आयोग की बैठक का आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। मुस्तफिजुर रहमान ये हाई कमिश्नर अपॉइंट हुए कहाँ? इंडिया में, बांग्लादेश के। 3 ट्रेनें चल रही हैं, ये बताया था मैंने आपको, कौन कौन सी? एक तो चल रही है मैत्री चल रही है, और मिताली चल रही है, और एक और बताई थी, 3 चल रही हैं, ठीक है, 3 ट्रेन। और 2 साल बाद बस सेवा भी शुरू हो गई है। तमीम इकबाल 8000 रन बनाए ODI में और इंटरनेशनल T20 से संन्यास ले लिया। नहीं, याद रखिए, ढाका कैपिटल टका करेंसी, शेख हसीना प्रधानमंत्री और अब्दुल्ला हामिद प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी व्यास सम्मान से किसको सम्मानित किया गया है? व्यास सम्मान 2022। तो इससे डॉक्टर असगर वजाहत, याद रखना, डॉक्टर असगर वजाहत, डॉक्टर असगर ASGHAR, असगर वजाहत WAJAHAT, वजाहत को सम्मानित किया गया है व्यास सम्मान से, ये आप याद रखोगे। अच्छा, नागालैंड के बारे में बताया था, मुख्यमंत्री सूक्ष्म योजना अपनी जो फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने शुरू की है। तो एक तो कृषि और किसानों की आय में बढ़ावा, मतलब इसको इनकम को बढ़ाना है, और दूसरा एक नागालैंड का फैक्ट ये मैं बता रही थी, माइक्रो फाइनेंस से रिलेटेड, वो तो बता ही दिया था मैंने। अच्छा, नागालैंड का एक फैक्ट ये बता रही थी, यहाँ पर हनी लैब की टेस्टिंग हुई है। क्या? हनी टेस्टिंग लैब की स्थापना हुई है। क्या हुई है? हनी टेस्टिंग लैब की स्थापना हुई है, याद रखना, हनी टेस्टिंग लैब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी 2.25 मिलियन डॉलर का अभी किस रशियन कंपनी के साथ किस देश ने समझौता किया है? तो एक करार किया है साउथ कोरिया ने, रशियन कंपनी है एक ASE, इसके साथ $2.25 का करार किया है। तो रशियन कंपनी है ASE, तो जाहिर सी बात है कुछ डिफेंस के रिलेटेड ही होगा, है ना, रशियन कंपनी है, डिफेंस के रिलेटेड ज़्यादा एग्रीमेंट होते हैं।
तो अभी एक आपको बताया था मैंने कल का ही फैक्ट, कल परसों का ही, कि दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर वाला देश कौन है, वर्ल्ड का सबसे कम, वो साउथ कोरिया। 0.81 पर महिला प्रजनन के रह गई है इसमें, यहाँ पर 0.84 था लास्ट ईयर, लेकिन ये 0.81 3% घट गया। 3 पॉइंट, मुझे लगा कि 82 था इसलिए मैंने 82 बोल दिया था लास्ट ईयर, मैं भूल गई थी एक्चुअली, मैंने पढ़ाया था आपको फिर भी भूल गई थी। तो 0.84 था लास्ट ईयर, लेकिन अब 0.81 रह गया है। तब भी था कम प्रजनन वाला दर और अब भी कम प्रजनन वाला दर वाला दुनिया का ये देश है साउथ कोरिया। यून सुक यूल प्रेसिडेंट हैं और साउथ कोरियन की कैपिटल सियोल है और करेंसी साउथ कोरियन वॉन है। और नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में डिवाइडिंग क्या है, 38 पैरेलल। कुछ क्वेश्चन है, हाल ही में टोमेटो फ्लू अभी कहाँ शुरू हुआ है? टोमेटो फ्लू ये एक वायरस है। टोमेटो फ्लू का मामला, पहला मामला देश के किस राज्य में देखा गया है? तो अपने भारत देश के भाई केरल में मिल गया है पहला मामला टोमेटो फ्लू का। और इसमें क्या हो रहा है कि बच्चों के हाथों पर छोटे छोटे चकत्ते पड़ जाते हैं। चकत्ते जानते हैं ना, छोटे छोटे दाने, और उससे खाल जली जली हो जाती है। और ये 5 साल से कम उम्र के बच्चों को हो रहा है। अभी मिला है पहला मामला टोमेटो फ्लू का। टोमेटो फ्लू कहते हैं, ठीक है। तो 5 साल से कम उम्र के बच्चों के ऊपर हाथों पर दाने पड़ जाते हैं, खाल जल जाती है, ऐसा केरल में। आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर वन स्कूल बनाई, ऐसी योजना शुरू की थी। और मछुआरों के लिए परिवर्तनम योजना भी चल रही है। वैसे पर्यटन मेडिसेप योजना भी चल रही है। सरकारी ई टैक्सी सेवा को शुरू करने वाला केरल बनाया है, ये भी बताया था। वाटर मेट्रो वाला कोलकाता और सरकारी ई टैक्सी सेवा कहाँ, केरल, है ना। और क्या बताऊँ, बहुत ही कुछ बताती रहती हूँ। और अभी हाँ, कोझिकोड में केवल महिलाओं से संचालित होने वाली HDFC की शाखा खुली है केरल में, ये भी बता दिया, ठीक है। और तो बहुत कुछ है जी, ठीक है। और पिनरई विजयन चीफ मिनिस्टर है तिरुवनंतपुरम, ठीक है। तिरुवनंतपुरम क्या है, कैपिटल है। अनाईमुड़ी शोला, अरविकुरम शोला, पम्बड़म शोला, मध्य केकटक शोला, साइलेंट वैली और पेरियार बायोस्फीयर रिजर्व सब यही हैं। बहुत सारे फैक्ट्स हैं केरल के, पुराने वीडियोस को सुनेंगे तो मिलते रहेंगे। अब एक साथ बताना सभी को बहुत मुश्किल हो जाता है ना, इतना लंबा हो जाता है। और जब सेशन 2 दिन का हो, क्योंकि आप लोगों को इतनी जहमत नहीं हो सकती। मेरी कितनी भी तबीयत ख़राब हो, मैं अगर मर भी रही होती हूँ तो मैं सोचती हूँ आपका लॉस ना हो, मैं आपको सेशन बना के भेजती हूँ। लेकिन आप लोगों को इतनी तौफीक नहीं होती, इतनी आप लोग थोड़ी सी कष्ट नहीं ले सकते कि आप रोज़ सेशन सुन लें, और अपने लिए सुन रहे हैं, किसी और के लिए नहीं। रोज़ का रोज़ सेशन नहीं सुन सकते। बहुत अफसोस है मुझे कि मैं उन लोगों के लिए मेहनत कर रही हूँ जिन लोगों को इसकी कदर भी नहीं है। लेकिन ये वक्त है, आज मिल रहा है, क्या पता कल मुझे कोई ऐसी बिज़नेस हो जाए और आपको ना मिले। लेकिन जब कदर नहीं होती ना, तो ऊपर वाला धीरे धीरे सब नेमतें ले लेता है। समझाना मेरा फ़र्ज़ है, अमल करना आपका काम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी नक्सलवाद को पूरी तरह ख़त्म करने के लिए क्षेत्रीय परिषद की बैठक का आयोजन कहाँ और किसने किया है? तो अभी हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह साहब, इन्होंने भोपाल में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक का, किसकी, केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक का आयोजन किया है। भोपाल MP की कैपिटल है, भोजताल यहाँ फेमस है। और केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद का आयोजन, इसकी बैठक का आयोजन क्यों हुआ है? तो केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक का आयोजन इसलिए हुआ है कि नक्सलवाद को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए। और एक क्वेश्चन लाइन बहुत ज़बरदस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी DRDO के नए प्रेसिडेंट कौन बना दिए गए हैं? तो आपको आज तक बताती हैं GS रेड्डी, जी सतीश रेड्डी। और अभी नए प्रेसिडेंट चुन लिए गए हैं भाई, किसके, DRDO क्या, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। और
इसके नए अध्यक्ष चुन लिए गए हैं अब समीर बी कामत। कौन? समीर बी कामत। और इसका वलस्य मूलम विज्ञानम, स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस, या स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस के अलावा साइंस को हटा के नॉलेज, दोनों ऑप्शन में होते हैं। कभी भी आप कंफ्यूज मत होइएगा, या तो इंग्लिश में पूछेंगे तो स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस और नॉलेज, और संस्कृत में पूछा तो वलस्य मूलम विज्ञानम। किसका है मोटो? संस्कृत और इंग्लिश में दोनों में ही है, तो DRDO का। क्वेश्चन है, हाल ही में भी भारत का पहला यानी फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ खुल रहा है? तो बाहर फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस ऑफ इंडिया कहाँ खुल रहा है? बेंगलुरु में। जी हाँ, बेंगलुरु में पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस खुल रहा है। और 3D पोस्ट ऑफिस जो खुल रहा है, तो ये 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में ना नॉर्मल कंस्ट्रक्शन से कम खर्च आता है। जितना कंस्ट्रक्शन में खर्च आएगा उससे थोड़ा कम खर्च आता है 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी के माध्यम से कुछ बनाने में। तो ये भी लार्सन एंड टर्बो बना रही है, और L&T ही एकमात्र ऐसी कंपनी है इंडिया के अंदर जिसके पास ये 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है। और 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस ऑफ इंडिया ये फर्स्ट पोस्ट ऑफिस है, 3D पोस्ट ऑफिस इंडिया का, जो बेंगलुरु में बन रहा है। बेंगलुरु में स्टार्टअप का एक फैक्ट बताया था मैंने, याद होगा अगर आपको तो, है ना, ब्रेन हेल्थ क्लिनिक के बताया था। पॉश इंडिया के बारे में बताया था, बहुत चीज़ें बताई थी बेंगलुरु के बारे में। बहरहाल बसवराज मुंबई कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं, गवर्नर थावरचंद गहलोत हैं, और का धांधेली, अंधेरी और काली ये टाइगर रिजर्व हैं, और नगरहोल अंशी नेशनल पार्क है, बनरघाटा, बांदीपुर, कुद्रेमुखा ये भी नेशनल पार्क है। तो इतना तो आप याद रखो, बाकी बहुत सारे फैक्ट्स हैं लेकिन मैं भी कुछ नहीं बताऊंगी। पुराने वीडियो सुनने हैं तो सुनिए, थोड़ा थोड़ा करके बताऊंगी, एक साथ नहीं बताऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी प्लास्टिक के सभी बैनर्स को बैन करने वाला पहला कौन सा राज्य बना है? तो आंध्र प्रदेश। यहाँ आप कपड़े के बैनर चलेंगे, प्लास्टिक को यानी पॉलीथीन को बैन किया जा रहा है, इसलिए प्लास्टिक के बैनर्स पर बैन लगाया जा रहा है। यहाँ पे कभी वो ज़्यादा कुछ नहीं बता रही हूँ, आपको बताया था डोंगी क्या है, जानकी डोंगती के बारे में, एनालॉग अंतरिक्ष यात्री पहली। और आपको फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट के बारे में भी शुरू करने वाला बताया। भाषा के आधार पर होने वाला पहला गठित राज्य है। बहुत कुछ मैंने आपको बताया यहाँ पर। कृषि के बारे में बताया था, एक अभी प्रोजेक्ट शुरू है। तो अमरावती कैपिटल है, और विश्वभूषण हरिचंद्रन, हाँ, फलों के उत्पादन में नंबर 1 है। अमरावती तो कैपिटल हो गई। कोलेरू और पुलिकट लेक है। श्री वेंकटेश और पापीकोंडा नेशनल पार्क है। विश्वभूषण हरिचंद्रन गवर्नर है। चीफ मिनिस्टर कौन है? ये है जगन मोहन रेड्डी। सब्जियों के उत्पादन में कौन नंबर 1? उत्तर प्रदेश। चीनी उत्पादन है महाराष्ट्र। मत्स्य उत्पादन में तमिलनाडु, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी AAI ने किस देश की LFE नेविगेशन सर्विसेज कंपनी के साथ समझौता किया है? हाल ही में AAI ने किस देश की LFE एयर नेविगेशन सर्विसेज, दोबारा सुन लीजिए, L लॉइन वाला, F फाइन वाला या फैन वाला, E एयर नेविगेशन सर्विस यानी LFE एयर नेविगेशन सर्विसेज के साथ समझौता किया है? तो ये है स्वीडन की एक कंपनी है LFE एयर नेविगेशन सर्विसेज। इसके साथ अभी AAI यानी अथॉरिटी, कौन सी अथॉरिटी? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने समझौता किया है। 1995 में स्थापना हुई थी किसकी? AAI की। समीर इसके CEO हैं, और हेडक्वार्टर का है AAI का न्यू दिल्ली में। समीर निगम हेड CEO। अच्छा, ये स्वीडन की बात हो रही है। स्टॉकहोम कैपिटल है, स्वीडिश कोरोना करेंसी है। M एंडरसन ये प्रेसिडेंट है स्वीडन के।
क्वेश्चन है, हाल ही में अभी महेंद्र शाह को किस बैंक ने अपना एमडी एंड सीईओ बनाया? तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। वैसे 2015 में स्थापना हुई थी इसकी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की। हेड क्वार्टर्स का मुंबई में ही है। और बी वैद्यनाथन इसके कौन है? बी वैद्यनाथन, तो ये इसके हेड है। ठीक है, किसको बनाया है किसको बनाया है अपना? महेंद्र शाह को। ठीक है, याद रखना। अच्छा, ये कंफ्यूज मत होइएगा, एमडी एंड सीईओ बने महेंद्र शाह और प्रेजेंट टाइम के जो बी वैद्यनाथन है, लेकिन एमडी एंड सीईओ जो अभी बने वो महेंद्र शाह। अब जो क्वेश्चन सुनिए ज़रा नेक्स्ट। हाल ही में अभी किसने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पर शपथ ग्रहण की है? तो जस्टिस यू ललित, यू जो टी के बाद आता है, यू ललित। इनका जो कार्यकाल है ये 74 दिन का है। जस्टिस यू ललित अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए हमारे। कार्यकाल कितना वर्किंग ड्यूरेशन है? 74 डेज़ का। इसके बाद जो बनेंगे वो टी वाई चंद्रचूड़ बनेंगे, वो 50 नंबर के हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई होंगे। और ये अभी जो है 49 नंबर के बने हैं, कौन? जस्टिस यू ललित। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट। हाल ही में अभी सबसे कम उम्र के उड़ान भरने वाले पहले ब्रिटिश पायलट कौन बने हैं? तो ये हैं मैक रदरफोर्ड। पता है आपको बताऊं, इन्होंने पूरी दुनिया की केवल 17 साल की उम्र में उड़ान भर ली है। यानी 17 साल की उम्र में इन्होंने पूरी दुनिया घूम ली। 150 दिन की इनकी ये ट्रैवलिंग थी, यानी एयर ट्रैवलिंग थी। और 150 दिन में इन्होंने 5 द्वीपों के ऑलमोस्ट 52 से ज़्यादा देशों की यात्रा की। और इन्होंने अपनी जो फ़्लाइट थी वो बुल्गारिया की कैपिटल सोफिया से, मतलब अपनी फ़्लाइट यानी अपनी प्लेन से उड़ान भरी थी। और वहीं पर इन्होंने आके अपने प्लेन को रोकी है, मतलब प्लेन को उन्होंने अभी रोका है। तो ये पहले सबसे कम उम्र के पायलट बने हैं मैक रदरफोर्ड। ये ब्रिटिश पायलट हैं। और बस इतना ही याद रखो, ब्रिटिश पायलट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का महत्वाकांक्षी ज़िला किस ज़िले को घोषित किया गया है? भारत का महत्वाकांक्षी ज़िला किस ज़िले को घोषित किया गया? तो हरिद्वार इंडिया का महत्वाकांक्षी ज़िला घोषित किया गया है। और इसका फ़ायदा ये है कि केंद्र सरकार भी इसको 3 करोड़ रुपए की फंड मिलती है जब कोई ज़िला महत्वाकांक्षी घोषित हो जाता है। तो ये पहला महत्वाकांक्षी ज़िला है इस टाइम भारत का, हरिद्वार। ठीक है, यूके में पड़ता है, उत्तराखंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेट ज़ीरो एमिशन यानी कार्बन उत्सर्जन, शून्य कार्बन उत्सर्जन यानी प्रदूषणकारी तथ्यों का 0% करने का लक्ष्य किसने रखा है? तो हमारी केंद्र सरकार ने 2070 तक रखा है। कितना रखा है? तो 2070 तक। बहुत अच्छे से बताया मैंने आपको। क्या बताया? नेट ज़ीरो उत्सर्जन, या फिर आप याद रखो ज़ीरो का कार्बन एमिशन, ये नेट ज़ीरो एमिशन, कुछ भी याद रखो। बहरहाल कार्बन का शून्य उत्सर्जन यानी प्रदूषणकारी तथ्य जितने भी होते हैं उनको 0% पे ले जाने का जो लक्ष्य कब तक और किसने रखा है? तो केंद्र सरकार, अपने भारत सरकार ने रखा है 2070 तक। याद रखना, 2070 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस देश के 33 मिलियन से ज़्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं? हाल ही में किस देश के 33 मिलियन से ज़्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं? तो पाकिस्तान के। ऐसी पूरे 10 सालों में कोई बाढ़ नहीं आई जैसी बाढ़ अभी आ गई है। और 33 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख लोग होते हैं,
तो लगा लीजिए कम से कम लगभग 3.5 करोड़ लोग पाकिस्तान के बाढ़ से प्रभावित हुए। इतनी ज़बरदस्त बाढ़ आई है पाकिस्तान में। आपको पता है वेब चैनल का एक नेतृत्व कर रहे थे इंडिया और पाकिस्तान का, कौन? सत्येंद्र लांबा। उनका 81 ईयर्स की एज में निधन हो गया। बाबर आजम को भी सितारा इम्तियाज़ से सम्मानित किया गया। मनीषा रुपेटा पहली हिंदू महिला डीएसपी बनी। और भी बहुत सारे फैक्ट हैं। रेड क्लिफ इंडिया पाकिस्तान के बीच में डिवाइडेड लाइन है। चाइना और इंडिया मैकमोहन, और नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया बताया था अभी। मालदीव और इंडिया 8 डिग्री चैनल। यूएस कनाडा 49 पैरेलल। और इंडिया श्रीलंका पाक स्टेट। अच्छा, आरिफ अलवी तो इसके जो है प्रेसिडेंट हैं। वैसे शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर है और इस्लामाबाद कैपिटल है। लेकिन अभी वहाँ पर आपातकाल यानी इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई है। कहाँ? पाकिस्तान में। और वैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में डिवाइडिंग लाइन क्या है? तो डूरंड लाइन। कौन सी? डूरंड लाइन। क्वेश्चन है अबू धाबी मास्टर शतरंज टूर्नामेंट। अबू धाबी मास्टर चेस टूर्नामेंट किसने जीता है? तो अर्जुन एरिगासी ने। अर्जुन एरिगासी ये बहुत फेमस प्लेयर है और इन्होंने अभी बस ये याद रखिए इन्होंने जीता है। ये 28वें नंबर का संस्करण था मास्टर शतरंज टूर्नामेंट। यूएई क्या अबू धाबी का है ये, अबू धाबी मास्टर शतरंज टूर्नामेंट, और ये जीता है अर्जुन एरिगासी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ होगा? तो ये होगा यूएई के दुबई में। वैसे ये आयोजित होना था श्रीलंका में, लेकिन इसकी आर्थिक स्थिति ख़राब हो गई बहुत ज़्यादा, और आर्थिक संकट की वजह से इसको कैंसिल करके अब यूएई के दुबई में आयोजित किया जा रहा है एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट, जिसमें वनडे T20 सबका मिक्सर होता है। वैसे मुझे ज़्यादा नहीं पता, लेकिन बस जो उतना मैंने थोड़ा बहुत पता था वो बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में हीरो इलेक्ट्रिक्स ने चार्जिंग सुविधा और बैटरी स्वैपिंग के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो हीरो इलेक्ट्रिक्स ने अपने 2 व्हीलर्स व्हीकल्स के लिए यानी दोपहिया वाहन के लिए अभी चार्जिंग फैसिलिटी और बैटरी स्वाइपिंग के लिए जो GOBP के साथ समझौता किया है। किस कंपनी के साथ? GOBP। क्या? GOBP। बाकी एक ये 2 क्वेश्चन सिर्फ रह गए हैं, पूरा हो गया 27-28 का। क्यूसीएल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, बेल आइकन को हिट कर लें। अपना ख्याल रखें। इनफ फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।